अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर कॉमर्स और आज हम अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग। ठीक है, कि अकाउंटिंग बेसिकली होती क्या है। इसकी अगर हम सबसे पहले आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसके अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पे हमें डेफिनेशन मिलती है। अकाउंटिंग मीन्स वेरियस टेक्निकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय अकाउंटेंट्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, यानी कि जब हम देखते हैं कि अकाउंटिंग तो इसको हम मुख्तलिफ़ किस्म की इसके अंदर टेक्निकल एक्टिविटीज़ जो हैं वहाँ पे की जा रही होती हैं और ये सारे काम जो है ये कौन कर रहा होता है। वहाँ पे हम एक एम्प्लॉय हमारा या फिर हम एक इंसान को असाइन करते हैं ये सारी टास्क करने के लिए और उसको हम एक नाम देते हैं अकाउंटेंट। ठीक है, जिसका काम ये होता है कि वो हमारे तमाम अकाउंट्स कितने ही हमारे लेन देन के जितने भी मसाइल होंगे उन सब चीज़ों को देखेगा वो। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर मज़ीद जो चीज़ें आती हैं इसके अंदर हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल के मीन्स होते हैं कि हमारी क्या सूरत हाल है इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, हमारा मनी वर्थ कितना है, तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। बुक कीपिंग अभी आप लोग देखेंगे, इसको बहुत डिटेल में देखेंगे। बुक कीपिंग से मुराद ये होती है कि हमने जो कुछ भी हमारे बिज़नेस के अंदर लेन देन और सब चीज़ें हो रही होती हैं उसको हमने कहीं पे रिकॉर्ड करना होता है, तो वो जो रिकॉर्डिंग हो रही होती है तमाम चीज़ों की, वो चीज़ हमारी कहलाती है बुक कीपिंग। तीसरा इसमें यहाँ पे यूज़ किया गया है वर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो एक दफ़ा दोबारा इस डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि अकाउंटिंग मीन्स वेरियस टेक्निकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय अकाउंटेंट्स। ठीक है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है अकाउंटेंट, इंक्लूडिंग उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके बाद हमारे पास एक और डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है और ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव मुकम्मल एक डेफिनेशन है जिसके अंदर कहा जा रहा है अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। अकाउंटिंग जो है वो एक आर्ट है, ठीक है, यानी कि एक ख़ास तरीक़ाकार है जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, चीज़ों को नोट डाउन या रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उसको हम क्लासिफाई कर रहे होते हैं, यानी कि हम अलग अलग उसको क्लासेस में डिवाइड कर रहे होते हैं। फिर हम उन सारे रिकॉर्ड्स को जब हम क्लासिफाई कर लेते हैं, अपने पास रिकॉर्ड को नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको समराइज़ करते हैं, यानी कि उसकी हम समरी निकालते हैं कि किस चीज़ से हमने क्या चीज़ कितनी कमाई या कितनी चीज़ पे हमने क्या एक्सपेंस किया। ठीक है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। ठीक है, एक ख़ास किस्म के मैनर में, यानी कि इसका एक ख़ास आपको मेथड दे दिया जाएगा कि आपने इस तरीके से चीज़ों को रिकॉर्ड करना है, फिर उसको किस तरीके से हमने क्लासीफाई करना है और फिर हम उसको सिग्निफाई करते हैं एक ख़ास मैनर में। अच्छा, ये सारा काम हो रहा होता है इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, यहाँ पे हमारी प्योरली जो है हर चीज़ की हम मनी ट्रांजेक्शन करते हैं। हम इसके अंदर क्वांटिटी भी जो गिनते हैं, हम अगर कहते हैं कि मैंने बिलफर्ज जो है कोई चीज़ परचेज़ करी, लाइक मैंने स्टेशनरी के मैंने आइटम्स, पेंसिल्स मैंने परचेज़ करी। ठीक है, तो पेंसिल्स मैंने 10 पेंसिल्स ख़रीदी और एक पेंसिल जो है वो 2 रुपए की थी। सही, तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि हमने 10 पेंसिल्स ख़रीदी, हम ये कहेंगे कि 10 पेंसिल्स हमने ख़रीदी लेकिन उसकी वर्थ क्या थी, 2 × 10 कर देंगे, यानी कि 20 रुपीज़ का हमारे पास जो है हमारे पास एक स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ मनी होता है, मनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। एंड इवेंट्स, और साथ में इसके होते हैं इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। और इन्हीं के ज़रिए हम, इन्हीं ट्रांजेक्शन्स के ज़रिए कि हमने कितनी चीज़ें ख़रीदी और कितनी चीज़ें हमने बेची, ये सारी चीज़ें हम एक अकाउंटिंग के अंदर पूरा हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, और उसी से फिर हम एक कोई रिज़ल्ट निकाल के लेके आते हैं सामने। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये जो हमने डेफिनेशन देखी हमारे पास आई अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स AICPA। ठीक है, ये इनकी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के क्या मकासद होते हैं। हम अकाउंटिंग में जब हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने का क्या हमारा मकसद होता है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि इसी के ऊपर बेस करती है आपकी तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे। सबसे पहला इसका पॉइंट जो दिया हुआ है, टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। इसमें हम ये बात करते हैं कि हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सके एक ख़ास सिस्टमैटिक मैनर, यानी कि हम जो कुछ भी, देखिए ट्रांजेक्शन्स को अभी हम आगे डिटेल में भी समझने वाले हैं, लेकिन अभी भी समझने के लिए, क्योंकि ये वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन हम हर वो एक्टिविटी जिसके अंदर
बिजनेस हमारा इन्वॉल्व हो, ठीक है, बिजनेस की एक्टिविटीज़, हम घर की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अकाउंटिंग की हमें ज़रूरत कब पड़ती है, अकाउंटिंग की हमें ज़रूरत पड़ती है कि जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसकी हमने कुछ मामलात को हमने लिखना, पढ़ना, बताना, समझना, ये सब चीज़ें हमने करनी होती हैं, तो वहाँ पे हम अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं। तो बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस यानी कि बिज़नेस के अंदर हर स्टेप पे कोई भी इवेंट जब होता है तो वो चीज़ हमारी कहलाती है ट्रांजैक्शन, ठीक है। मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, ये एक ट्रांजैक्शन। मैंने बिज़नेस के लिए कंप्यूटर ख़रीदा, ये दूसरी ट्रांजैक्शन। मैंने कंप्यूटर्स कितने ख़रीदे थे, वो वर्थ मनी वर्थ उसकी वहाँ पे बताई जाएगी, ठीक है। मैंने बिज़नेस कितने से स्टार्ट किया था, वो मनी वर्थ उसकी बताई जाएगी। तो इन तमाम ट्रांजैक्शंस को जितनी भी बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं उन सबको रिकॉर्ड करने को एक सिस्टमैटिक मैनर में, वो चीज़ हमारा पहला मकसद होता है अकाउंटिंग का। सेकेंड हम आ गए टू डिटरमिन द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। हमने रिकॉर्ड कर ली ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब इसके बाद हमारा मकसद क्या था, क्यों हम रिकॉर्ड कर रहे थे, क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि बिज़नेस में बड़ा प्रॉफिट हुआ कि बिज़नेस में बड़ा लॉस हुआ, ठीक है। तो उसका मकसद यही होता है, वो हम कहाँ से मालूम करते हैं कि कहाँ से प्रॉफिट हुआ, किस तरह से लॉस हुआ, उसको हम इसी तरीके से मालूम करते हैं कि जब हम ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन कर लेते हैं, अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्लासीफाई कर लेते हैं, फिर जब हम समराइज़ करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि हमने बिज़नेस में अच्छा कमाया या फिर हमने बिज़नेस में पैसा तो लगाया लेकिन हमें उसका रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट होती है एक टर्म और एक होती है नेट प्रॉफिट, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म एट द एंड ऑफ द ईयर और फाइनेंशियल ईयर बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। अच्छा, अब इसके अंदर हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करना चाहते हैं, हमारी कंपनी जो है इस वक्त किस लेवल पे है, उसका क्या स्टेटस है, यानी कि वो कितनी, उसकी वर्थ कितनी है, ठीक है। तो ये मालूम करने के लिए हमने अपने डिसाइड किए होते हैं, ईयरली हम इसको कर रहे होते हैं, ख़ास टाइम पीरियड के बाद हम अपनी बिजनेस की वर्थ चेक करना चाहते हैं कि किस पॉइंट पे वो है, ठीक है। तो अक्सर हम एक वर्ड सुनते हैं कि बैंक की क्लोजिंग हो रही है या किसी कंपनी की क्लोजिंग हो रही है, तो वो क्लोजिंग जो है बेसिकली वहाँ पे चेक किया जा रहा होता है, देखा जा रहा होता है कि कंपनी ने कितना कमाया, कहाँ कहाँ खर्च किया, कौन से नए आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे मज़ीद इन्वेस्टमेंट दरकार है और कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ठीक है। तो ये पूरा हमारा फाइनेंशियल ईयर का रिकॉर्ड जो है, ये सब चीज़ें हम एक, हमारे पास स्टेटमेंट होती है जिसको हम कहते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। वो आपके कोर्स में शामिल है और हम इस कोर्स के लास्ट में उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो इसके थर्ड जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हमने फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करनी होती है फर्म की, और वो किस तरह मालूम करते हैं कि हम साल के आखिर में एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं बैलेंस शीट का, जिसके अंदर हमारी पूरी कंपनी की पिक्चर मौजूद होती है। हमारी कंपनी के पास कितने जो है सरमाया है और कितने उसके एक्सपेंसेस हमने किए और कितने हमारे पास उधार चढ़े हुए हैं और हमारी इक्विटी यानी कि हमारी वर्थ जो है वो कितनी है। फोर्थ इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो होता है टू फैसिलिटेट मैनेजमेंट कंट्रोल। इसके ज़रिए हम मैनेजमेंट को कंट्रोल देते हैं, यानी कि उसको फैसिलिटेट करते हैं। अगर मुझे नहीं पता होगा कि मेरी बिज़नेस की क्या वर्थ है, उस पर कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं और कितने करने चाहिए और कितने जो है वो फालतू के एक्सपेंस हैं, तो हम उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते। तो अकाउंटिंग के अंदर इसका मकसद अकाउंटिंग का यही होता है कि हम अपनी मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकें और प्रॉपरली उसको देख सके सब चीज़ों। इसके बाद यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट जो दिया है, टू असेस द टैक्सेबल इनकम एंड द सेल्स टैक्स लायबिलिटी। हम देख सकें, देखिए जो टैक्सेस हैं हमारी, टैक्स के बारे में हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर भी मौजूद है। टैक्सेस जो हैं वो हमारे पास कुछ डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो कि आपकी डायरेक्टली इनकम के ऊपर होते हैं, यानी कि आपने जितना आपका इनकम है और उसी हिसाब से आपके ऊपर टैक्स जो है वो आपको चार्ज किया जाएगा जो आपसे गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। तो हम अकाउंटिंग के ज़रिए हम अपना वर्थ मालूम करते हैं कि हमारे ऊपर कितने टैक्सेस लागू होने चाहिए, इनके हमारे ऊपर कितने टैक्सेस अप्लाई होने चाहिए, ठीक है। तो ये हम असेस कर सकते हैं इसके ज़रिए टैक्सेबल इनकम को एंड द सेल्स टैक्स लायबिलिटी, और हम कितना सेल्स टैक्स के लायबल हैं उस चीज़ को मालूम कर सकते हैं हम अकाउंटिंग के ज़रिए। इसके बाद इसका 6 पॉइंट दिया हुआ है, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू डिफरेंट पार्टीज, दैट इज ओनर्स, creditors, employees, management, government, investors, financial institutions, बैंक और एक्सेट्रा। अच्छा, अब अकाउंटिंग का 6th पॉइंट जो 6th ऑब्जेक्टिव है, मकसद है, वो ये है कि हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें डिफरेंट पार्टीज़ को जिनसे हमारा ताल्लुक़ होता है। अब वो कौन कौन सी होती हैं? एक तो ओनर होता है। ओनर जो है जिसने बिज़नेस स्टार्ट किया है वो हर डिपार्टमेंट में हर जगह तो नहीं जा सकता ना, उसने इन्वेस्टमेंट कर दी, उसने एम्प्लॉयज़ रख लिए, अपने अंडर काम करने वाले रख लिए, अब वो काम कर रहे हैं, लेकिन ओनर को
टाइम टू टाइम जो है अपनी बिजनेस की रिपोर्ट चाहिए होती है, ठीक है। तो उसको रिपोर्ट तैयार करके देना उसके एम्प्लॉयज़ का काम है। वो कैसे करेंगे? वो अकाउंटिंग की मदद से करेंगे। ओनर को रिपोर्ट देने के लिए हमें आसानी होती है जब हम अकाउंटिंग की तमाम इन्फॉर्मेशन को समराइज़ करके, क्लासीफाई करके, रिकॉर्ड करके, सब चीज़ें करके रख रहे होते हैं, तो हम ओनर को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं। दूसरे हमारे होते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कहलाते हैं वो लोग जिनसे हमने मनी बोरो किया है, हमने कोई खरीदारी करी है उधार पे, ठीक है। ये तमाम हमारे क्रेडिटर्स के अंदर आ जाते हैं। उनको बताना पड़ता है अपनी कंपनी की वर्थ, लाइक मुझे कर्जा चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे क्रेडिटर्स को बताना पड़ेगा कि मेरी कंपनी की वर्थ क्या है, उसी हिसाब से फिर मेरा लोन जो है वो मिलेगा मुझे। फिर उसके बाद थर्ड आते हैं एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ वो लोग होते हैं जो मेरी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, उनके लिए भी अकाउंटिंग ज़रूरी होती है क्योंकि उसी बेस के ऊपर हम उनकी सैलरीज़ को तय कर रहे होते हैं। फिर मैनेजमेंट आती है। मैनेजमेंट को भी ये डाटा रिक्वायर्ड होता है क्योंकि मैनेजमेंट ने बहुत सारे फैसले करने होते हैं जो कि इसी अकाउंटिंग की बेस के ऊपर करने होते हैं कि हम कंपनी जो है वो आगे किन किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकती है, कहाँ पे पैसा लगा सकती है, या अगर नहीं लगा सकती तो कंपनी को कितना फाइनेंस चाहिए, यानी कि उसको कितना मनी कहीं से बोरो करना है या मज़ीद कोई कैपिटल जनरेट करना है, ये सब चीज़ें। इसके बाद फिर ये इन्फॉर्मेशन जो है हमें प्रोवाइड करनी होती है इन्वेस्टर्स को। जो लोग हमारे बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं उनको जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि हमारी कंपनी की सूरत हाल क्या है, किस तरीके से हमारी कंपनी जो है वो काम कर रही है। तो उसको एक कंप्लीट पिक्चर देनी होती है हमने। इसके लिए हमारी अकाउंटिंग जो है वो यूज़फुल होती है। इसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के हमने ऑब्जेक्टिव्स तो देख लिए कि अकाउंटिंग का मकसद क्या होता है। नेक्स्ट हमने देखना है कि फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग में हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब काम क्या करना है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले हमने करना है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। जो कुछ भी लेन देन हो रहा है, हमारे पास आ रहा है या हमारे पास से जा रहा है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। हमने पैसों में रिकॉर्ड करना है कि मैंने इतनी रुपए की चीज़ खरीदी या मैंने इतने रुपए की चीज़ बेची, मैंने इतने रुपए का बिल अदा किया या फिर मैंने इतने रुपए किसी से बोरो किए, मुझे इतने रुपए मिलने हैं और मुझे इतने रुपए देने हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। सेकेंडली हम इसको क्लासीफाई करते हैं, क्लासीफाई ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस, ठीक है। यानी कि इसको क्लासिफिकेशन किस तरीके से कि हमने अलग अलग करना होता है कि जो मेरी बिजनेस की जो मेरी पर्सनल चीज़ें हैं, जो मैं बिजनेस को चलाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, उसको हम नाम देते हैं असेट्स का, ठीक है। वो कितने हैं। फिर मैं बिजनेस के ऊपर एक्सपेंसेस जो कर रही हूँ उनको मैं क्लासीफाई करके एक जगह लिख लेती हूँ, यानी कि ये तमाम के तमाम मेरे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। उसकी एक अलग क्लास बना ली। उसके बाद फिर मेरे पास कुछ दोबारा से रेवेन्यू, यानी कि प्रॉफिट मेरे पास आ रहा है, तो वो अलग क्लासिफिकेशन है। तो तमाम ट्रांजैक्शंस की क्लासिफिकेशन जो है ये एक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग होता है। थर्ड इसके अंदर होता है समराइजिंग। समराइजेस क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर हम समराइज करते हैं क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन, जो मैंने तमाम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर ली, उसके बाद फिर मैंने उसको क्लासीफाई भी कर लिया। अब मुझे उनकी समरी बनानी है, मैंने उसको एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लेके आना है कि आम आदमी आराम से समझ सके उस चीज़ को। तो मैं क्लासिफिकेशन के बाद करती हूँ समरी। समराइज करने में इन्फॉर्मेशन हमारी कहाँ जा रही होती है, एक तो वो इंटरनली यूज़ हो रही होती है, यानी कि मेरे बिजनेस के अंदर अंदर जो चीज़ें भी रिक्वायर्ड है हमें, जो जिनको वो डाटा चाहिए वहाँ यूज़ हो रही है। दूसरा हमारे एक्सटर्नल यूज़ हो रही होती है, ठीक है। इंटरनल यूज़ में हमारे ओनर आ गया, ठीक है, हमारी मैनेजमेंट आ गई और हमारे एम्प्लॉयज़ आ गए। जबकि एक्सटर्नल यूज़र जो हैं कौन है, वो हमारे क्रेडिटर्स हैं, हमारे इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, बैंक है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं मुख्तलिफ किस्म की, ठीक है। ये सारे एक्सटर्नल यूज़र्स आ गए। इसके बाद फिर फोर्थ हम करते हैं इंटरप्रेटिंग। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डाटा। हमने इंटरप्रेट करना है, यानी कि हमने पिछले साल में कितना जो है प्रॉफिट जनरेट करा और इस साल हम कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं या करना है, कुछ गोल सेट करने हैं हमने अपने, ठीक है। तो वो हम उसके अंदर हम अकाउंटिंग को की मदद से कर पाते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट पे यहाँ पे दिया हुआ है आपको इन्फॉर्मेशन सिस्टम। इन्फॉर्मेशन सिस्टम किसी भी बिजनेस के लिए, कोई भी आप छोटा बिजनेस करें बड़ा बिजनेस करें, उसके लिए इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन जो है वो इसका बिजनेस करने का सबसे पहला असूल है या एक बहुत ही की पॉइंट है। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है और उस इन्फॉर्मेशन को आप सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे, उसको आपने सही तरीके से जमा करके नहीं रखा हुआ, तो आपका तमाम डाटा बेकार। अकाउंटिंग का फंक्शन है ये कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम जनरेट करना, कलेक्ट्स एंड कम्युनिकेट्स इकोनॉमिक्स इन्फॉर्मेशन फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़। इसके अंदर भी हम बात करते हैं कि कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन मुख्तलिफ जगहों से, यानी कि मैं परचेज करना चाहती हूँ कुछ चीज़ें, कुछ रॉ मटेरियल मैं परचेज करना चाह रही हूँ और उससे मैं कुछ मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाऊँगी। तो मैं पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगी कि मुझे रॉ मटेरियल 3 जगह से मिल रहा है। उन 3 जगहों पर मैं पहले क्वालिटी चेक करूँगी कि क्वालिटी किसकी सबसे अच्छी है। फिर मैं प्राइजेस चेक करूँगी क्योंकि मुझे अपनी कॉस्ट जो है, जो मैं चीज़ें मैन्युफैक्चर करूँगी उसमें मुझे अपने पैसा कम से कम लगाना है
और क्वालिटी भी अच्छी देनी है ताकि लोग उसको खरीदें क्वालिटी की वजह से, और मुझे प्रॉफिट ज़्यादा हो क्योंकि मैंने उसकी कॉस्ट कम रखी। तो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी पहले, फिर उसके बाद मैंने कम्युनिकेट किया। और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ यूज़ हो रही है, ये दोबारा से वही कि इंटरनली भी यूज़ हो रही है और एक्सटर्नल यूजर्स के लिए भी है। तो ये सारी चीज़ें हमारी फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर आ जाती हैं। ओके, इसके बाद फिर हमारे पास अगला टॉपिक जो है वो है सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास 3 सिस्टम होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कैश बेसिस अकाउंटिंग। इसके अंदर हम बात करते हैं सिर्फ उन ट्रांजेक्शंस की। हम कैश बेसिस अकाउंटिंग में सिर्फ उन चीज़ों को नोट डाउन करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं जो कि हमारी एक्चुअल कैश रिसिप्ट्स पे हो या पेमेंट्स पे हो। लाइक मैंने कोई चीज़ खरीदी और मैंने उसकी पेमेंट कर दी इन कैश, तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लूँगी। इसी तरीके से मैंने कोई चीज़ बेची और उसकी मैंने पेमेंट रिसीव कर ली इन कैश, तो वो भी मैं अपने पास रिकॉर्ड कर लूँगी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग में दूसरी चीज़ आती है वो होती है हमारी अक्रूवल सिस्टम। ये हमारा बेस्ड होता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। इसके अंदर हम रेवेन्यू को रिकग्नाइज करते हैं जब हमने उसको अर्न कर लिया, यानी कि जब तक कि हमारे पास इनकम नहीं आ गई किसी चीज़ की, हमने रेवेन्यू जनरेट नहीं कर लिया, जब तक हम उसको रिकग्नाइज नहीं करते। और एक्सपेंस इज रिकग्नाइज व्हेन ऑब्लिगेशन ऑफ पेमेंट अराइजेस, ठीक है, यानी कि जिस वक्त हमारे पास पेमेंट, हमें जिस चीज़ का खर्चा करना है, लाइक हमने कहीं का रेंट पे करना है, तो उसको हम उसी वक्त वहीं पे उसको हम रिकग्नाइज करेंगे, ठीक है, जब उसकी पेमेंट का टाइम आ जाता है। लेकिन रेवेन्यू को हम जब रिकग्नाइज करेंगे जब हम उसको हकीकतन जो है अर्न कर लेते हैं। इसके बाद थर्ड सिस्टम होता है जिसको हम नाम देते हैं मिक्स सिस्टम का, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैश सिस्टम एंड मर्चेंडाइज सिस्टम। इसके अंदर हम कुछ कैश बेसिस पे सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे होते हैं, और जबकि हमारे पास कुछ चीज़ें जो हैं वो अक्रूवल बेसिस पे होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी कहलाती है मिक्स सिस्टम। ये हमने सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े जिसके अंदर 3 सिस्टम्स हमने देखे, कैश बेसिस अकाउंटिंग, अक्रूवल सिस्टम, और फिर हमने मिक्स सिस्टम की बात करी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में हम सबसे पहले देखेंगे बुक कीपिंग, ठीक है। सबसे पहले जो चीज़ आती है हमारी अकाउंटिंग के अंदर वो चीज़ होती है हमारी बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी और मनीज वर्थ, यानी कि हम तमाम वो ट्रांजेक्शन्स या वो इवेंट्स जो हमारे पास बिजनेस के अंदर हो रहे हैं उसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्वांटिटी बेस्ड कोई चीज़ भी रिकॉर्ड नहीं हो रही होती। हमने जितने भी पीसेस, जितने भी यूनिट्स हमने किसी चीज़ के परचेज़ किए या सेल किए, उन सब का रिकॉर्ड हम इन टर्म्स ऑफ मनी रखेंगे। दूसरी चीज़ इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग इन जर्नल, पोस्टिंग टू लेजर एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। इसके अंदर आप देखेंगे हम जर्नल की बात करेंगे। अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक जो इस थ्योरी के बाद है, हम इसके अंदर बुक कीपिंग के अंदर हमारे पास जर्नल आ जाता है, जहाँ पे हम सबसे पहले ट्रांजैक्शंस जो कुछ भी हुई होती हैं हमारी बिजनेस के अंदर, उसको सबसे पहले हम जाके जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हम इनके डिफरेंट सेपरेट अकाउंट्स बनाते हैं जिसको हम लेजर्स कहते हैं, और फिर इन सारे अकाउंट्स को हमने बैलेंस करना हो। दूसरी इसके अंदर हमारे पास जो ब्रांच आती है अकाउंटिंग की वो कहलाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके अंदर हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और अपना समराइज कर रहे होते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। जितने भी हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस होती चली जा रही हैं उनको हमने सबसे पहले रिकॉर्ड किया और फिर हमने उसकी समरी निकाल ली। इसके बाद इसके अंदर दूसरा काम जिसका होता है प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू बिजनेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हमारे पास बैलेंस शीट आ जाती है, इनकम स्टेटमेंट आ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सारी स्टेटमेंट्स आप लोग फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ेंगे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ये रिक्वायर्ड होता है हमारे पास कि हमने इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, जो कि हमारे करंट बिजनेस है उसके अंदर जो कुछ भी हमने परफॉर्मेंस दिखाई पूरे साल की, कितना हमारे पास इनकम जनरेट हुई, कहाँ पे हमारे पास कैपिटल लगा, क्या असेट्स की सूरत हाल है, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड हमारे पास आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमारा मकसद इसके अंदर होता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, यानी कि हमने कोई गुड्स परचेज करी हैं जो कि हमने रीसेल करनी है, ठीक है। हमारा बिजनेस है, कोई चीज़ हमने परचेज करी, उसको हमने रीसेल करना है, या फिर हमने किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करी है, ठीक है। तो वो दोनों केसेस के अंदर हम वहाँ पे डिटर्मिन करते हैं कि हमारी कितनी कॉस्ट आई उस गुड को परचेज करने में या उस गुड को मैन्युफैक्चर करने में, ठीक है। तो इस चीज़ की डिटर्मिनेशन जो है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जाती है। इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम काम कर रहे होते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड और ऑफर्ड, ठीक है। ये चीज़ तो हमने देख ली कि हमने मैन्युफैक्चरिंग करी तो उसकी हमने कॉस्ट निकाल ली, उसके ऊपर कितना रॉ मटेरियल खर्च हुआ, क्या हमने उसके अंदर लेबर यूज़ करा, और तमाम एक्सपेंसेस को हमने रिकॉर्ड करके हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स निकाल ली। इसके बाद हम अगर किसी भी किस्म का ऐसा कोई बिजनेस है हमारा जिसके अंदर हम सर्विसेज दे रहे हैं तो हम उन सर्विसेज की कॉस्ट को मालूम करेंगे, या फिर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं
तो उसकी कॉस्ट को मालूम करेंगे, ठीक है। जैसे सर्विसेज हमारे पास बहुत सारी सर्विसेज आती हैं, टीचिंग किससे रिलेटेड है, ये लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सब अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। कोई प्रोडक्ट आपको सेल नहीं कर रहे, उस सर्विसेज को ऑफर करने में कितना उनके पास, कितनी उनकी कॉस्ट आती है, उस चीज़ की डिटर्मिनेशन जो है हम कॉस्ट अकाउंटिंग में करते हैं। और सेम इसी तरीके से हम जाकर मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में जाते हैं तो वहाँ पे भी हम यही डिटर्मिनेशन कर रहे होते हैं। इसके बाद फोर्थ ब्रांच जो होती है वो होती है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और इसके अंदर हम इवेलुएट कर रहे होते हैं परफॉर्मेंस ऑफ अ बिज़नेस, यानी कि हमारे बिज़नेस की क्या परफॉर्मेंस चल रही है, हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था, उसके अंदर हमने कहाँ पे किस पॉइंट पे आके हमने क्या चीज़, क्या गोल अचीव किए हैं, ठीक है, एज अ होल और वेरियस डिपार्टमेंट्स। इसके अंदर हम पूरी बिजनेस की परफॉर्मेंस देख सकते हैं या फिर हम चाहें तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की भी देख सकते हैं। ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करने हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इस चैप्टर के हवाले से, इन टॉपिक्स के हवाले से आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।